हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और भी दूसरे बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इनिशियली स्टेप्स में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक परफेक्टली फाइन सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर सकते हैं। नाउ अब बेसिकली सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता तो है, बट फिर भी सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली होता क्या है या हम क्या कह सकते हैं। वी कैन से डैट सॉफ्टवेयर इज लाइक इंस्ट्रक्शंस डैट एग्जीक्यूटेड बाय गिवन फंक्शनैलिटी और फीचर्स। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कोई क्लाइंट है, वो एक वेबसाइट बनवाने के लिए डेवलपर के पास आता है। डेवलपर और मैनेजर, ओके। लाइक अगर हम मैनेजर को लेके चलें तो मैनेजर क्या करता है, उसे अपनी टीम्स के साथ डिस्कस करता है। टीम्स मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, टेस्टिंग टीम होती है, डेवलपर टीम होती है, डिज़ाइनर टीम होती है। इन सब के साथ वो सारे के सारे प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है और उस एग्जीक्यूशन के बाद हमें हमारा सॉफ्टवेयर मिलता है जो हम क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो लाइक हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं मशीन्स को, और वो मशीन परफॉर्म करती हैं एंड वो हमें एक प्रॉपर आउटपुट देती है। सो दिस इज़ अ सॉफ्टवेयर वी कैन से। ओके, मेन रोल क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के। सबसे पहली चीज़, व्हाट विल डिलीवर। आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ओके, आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप क्या डिलीवर करेंगे, किस टाइप का सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है, क्या आप उसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करके उसका सॉफ्टवेयर डिलीवर करने वाले हैं, या फिर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग पहले के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, उसका कुछ फ्यूज़र लेके आप उसे डिलीवर करेंगे। तो ये एक मेन रेल होता है किसी भी डेवलपर के लिए कि जो भी वो सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है या जो भी चीज़ें वो इनिशियल करना चाह रहा है वो एक यूनिक हो। दूसरी चीज़, प्रॉपरली तरीके से परफेक्ट आउटपुट या रिजल्ट देती हो। ओके, सेकेंड थिंग, सॉफ्टवेयर इज़ बेस्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म। अब आपके पास जो रिक्वायरमेंट आ रही है उनकी बेसिकली प्लेटफॉर्म लाइक जावा बेस्ड है, पाइथन बेस्ड है, नोड जेएस बेस्ड है। कौन से प्लेटफॉर्म पे क्लाइंट और यूज़र चाहता है कि उसे अपना सॉफ्टवेयर दिखे। ओके, तो ये मेन फैक्टर्स होते हैं कि हम जो बनाएंगे वो क्या डिलीवर करेंगे। दूसरी चीज़, हम जो भी बना रहे हैं वो किस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगा। ओके, नाउ अब आता है आपका टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं इट इज़ लाइक एन एप्लीकेशन बाय विच कंप्यूटर कैपेबिलिटीज यूजफुल टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अब हम क्या कर रहे थे, सॉफ्टवेयर बना रहे थे। सॉफ्टवेयर में हम इंस्ट्रक्शंस को फैच करा के, या हम बोल रहे थे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, उस फंक्शनैलिटी को अप्लाई करके हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। सिमिलरली ये जो कैपेबिलिटीज़ हो रही हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हमारा सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटीज़ है जो ह्यूमन यूज़ कर रहा है। दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग राइटर्स ने बहुत सारी डेफिनेशंस आपको दी हुई है, बट अकॉर्डिंग टू मी हम कह सकते हैं ये एक एप्लीकेशन है जिसे ह्यूमन डेवलप करता है विद द हेल्प ऑफ प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग्स, डिज़ाइनिंग टूल्स। ओके, नाउ अब सॉफ्टवेयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है साइज फैक्टर। ओके, साइज फैक्टर क्या होता है, साइज फैक्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? अगर आपको पता रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट का साइज़ कितना है, लाइक जैसा कि हमने डिस्कस क्या किया था, कोई क्लाइंट आया, उसने वेबसाइट के बारे में डिस्कस किया। अब उसने पूरी रिक्वायरमेंट दी, हमने उसकी सारी रिक्वायरमेंट को एनालिसिस किया,
उसके बाद हमने ये पाया कि हाँ, इसकी वेबसाइट 1 to 2 मंथ में रेडी हो जाएगी। अब हमें पता है कि 1 to 2 मंथ लग रहे हैं, डैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट ओके है, ना ज़्यादा लार्ज है ना ज़्यादा शॉर्ट है। बट हाँ, इस पर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये हमें फाइनल हो गया उस प्रोजेक्ट के साइज़ के बारे में। अब प्रोजेक्ट का साइज़ जब हमने निकाल लिया कि ठीक है ये 1 से 2 महीने में बनेगा, अब धीरे धीरे हम इसकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे कि इसमें टूल्स कौन से लगेंगे, कितनी हमको बजट लग जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें मेज़र करती है आपके साइज़ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रोजेक्ट साइज़ क्या होता है? प्रोजेक्ट साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एग्जैक्टली जो हमने अभी देखा, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट साइज। ओके, अगर आपको सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट का साइज पता है, सो डेवलपर कैन ईजिली अंडरस्टैंड द टाइमिंग पॉसिबिलिटी। एग्जैक्टली, टाइम कंज्यूमिंग कितनी लगेगी, टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा है अगर हम ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो सारी चीज़ों का मेजरमेंट हो जाता है अगर आपको प्रोजेक्ट का साइज पता होता है। और क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन मेजर टूल्स। एग्जैक्टली, कि पाइथन से बनाने में तो कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जावा में अगर हम बनाएंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म पे हम ये चीज़ें मेज़र कर पाते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कितनी ईजिली तरीके से वो बन सकता है और हम उसे जल्दी से जल्दी अपने क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपकी बेसिक सी चीज़ें। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट साइज आपके पास कुछ कैटेगरीज होती हैं प्रोजेक्ट साइज की। ठीक है, प्रोजेक्ट साइज की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं ट्रिवियल प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट, मीडियम साइज प्रोजेक्ट, लार्ज प्रोजेक्ट, वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, एक्सट्रीमली लार्ज प्रोजेक्ट। ओके, ट्रिवियल प्रोजेक्ट क्या कहते हैं? ट्रिवियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके 1 मेंबर और 2 मेंबर्स के थ्रू एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिवियल प्रोजेक्ट्स क्या कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 मेंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं और 2 मेंबर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं 1 वीक के अंडर। 1 वीक के अंडर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ लाइन ऑफ कोड क्या होता है? लाइन ऑफ कोड मीन्स आपने अपने प्रोग्राम डेवलप करते टाइम कितनी कोडिंग स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं। तो जो ट्रिवियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम लाइंस आपकी हम कह सकते हैं 500 लाइन ऑफ कोड आपका यूज़ होता है। ओके, सेकेंड प्रोजेक्ट साइज स्मॉल प्रोजेक्ट साइज। स्मॉल प्रोजेक्ट साइज में भी हम कहते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट साइज में 1 और 2 मेंबर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स की आपके ड्यूरेशन होती है 1 to 6 मंथ। जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 1 to 6 मंथ के अंदर कंप्लीट होते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, अभी वेबसाइट वाला जो प्रोजेक्ट हमने अभी देखा कि क्लाइंट आता है और वो डेवलपर के साथ जो भी इनकी बातें होती है, और हमने उनको क्या बोला था कि 1 to 2 मंथ के बीच आपका ये डिलीवर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट साइज, जो हमने अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया था। तो जो स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं वो 1 to 6 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। 1 और 2 प्रोग्रामर्स उसमें लगते हैं एंड लाइन ऑफ कोड उसमें यूज़ होती है 1000 to 2000 लाइन ऑफ कोड यूज़ होती है। ओके, नाउ थर्ड प्रोजेक्ट साइज किस टाइप का है? मीडियम साइज प्रोजेक्ट। मीडियम साइज प्रोजेक्ट क्या होता है? मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स में आपके मेंबर्स होते हैं 0 to 5 मेंबर्स। ओके, 0 to 5 मेंबर्स आपके होते हैं एंड इसका आपका ड्यूरेशन होता है लगभग 1 to 2 ईयर्स आपको कंप्लीट करने में लग जाते हैं अगर आपका जो मीडियम साइज प्रोजेक्ट होते हैं। ओके, मीडियम साइज प्रोजेक्ट में 1 to 2 ईयर्स आपको लग जाते हैं एंड इनमें लाइन ऑफ स्टेटमेंट आती है आपकी 10,000। ओके, 10,000 स्टेटमेंट टू 50,000 लाइन ऑफ कोड इसमें आपके लग जाते हैं। ठीक है, नाउ अगर आपका प्रोजेक्ट लार्ज है, लार्ज प्रोजेक्ट साइज है, तो ऑब्वियसली आपको रिक्वायर है 5 to
5 to 20 मेंबर्स आपको रिक्वायर होते हैं। 5 to 20 मेंबर्स आपको जब रिक्वायर होते हैं और इसका ड्यूरेशन कितना जाता है, 2 to 3 ईयर्स इसका ड्यूरेशन जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट का साइज लार्ज है तो आप मान के चलिए कि आपका प्रोजेक्ट 2 to 3 ईयर्स में कंप्लीट होगा। लाइन ऑफ कोड होती हैं इनकी 50,000 अप टू 100,000। ओके, 100,000 लाइन ऑफ कोड आपकी इस लार्ज प्रोजेक्ट साइज में लग जाते हैं। नाउ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट क्या कहता है? वेरी लार्ज प्रोजेक्ट कहता है कि आपके इसमें 100 to 1000 प्रोग्रामर्स होते हैं। ओके, 100 to 1000 प्रोग्रामर्स लग जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 4 to 5 ईयर्स आपके आराम से लगते हैं अगर आपके प्रोजेक्ट का साइज वेरी लार्ज है, बहुत बड़ा है। ठीक है, और जब बहुत बड़ा है, जब इतने ज़्यादा टाइम हमको लगता है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लाइन ऑफ कोड भी अप टू 10 लाख लाइन ऑफ कोड आपका आराम से जाता है 10 लाख। ओके, नाउ अब आपका बच गया एक्सट्रीमली लार्ज प्रोजेक्ट। तो एक्सट्रीमली लार्ज प्रोजेक्ट क्या बोलता है? अगर आपका एक्सट्रीमली लार्ज प्रोजेक्ट है तो आपको 2000 to 5000 प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ सकती है एंड इसका ड्यूरेशन होता है अप टू 10 ईयर्स। आपको 10 ईयर्स लग जाते हैं एंड लाइन ऑफ कोड तो ऑब्वियस ही बात है, जब 10 ईयर्स लग रहे हैं तो लाइन ऑफ कोड आपका जाता है 10 मिलियन के आसपास। आपका लाइन ऑफ कोड जाता है 10 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो ये थे आपके प्रोजेक्ट साइज कि किस टाइप के प्रोजेक्ट साइज होते हैं, सॉफ्टवेयर की ड्यूरेशन पता चलती है और जिस तरह का प्रोजेक्ट साइज होता है उसी बेस पे हमें अपने प्रोग्रामर्स रिक्वायर होते हैं, हमें लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स पता चल जाते हैं कि कोडिंग के स्टेटमेंट्स क्या होंगे, कितना टाइम लग सकता है। फिर इसी टाइम के बेस पे हम अपने क्लाइंट को प्रॉमिस करते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है हम इतने दिन तक डिलीवर कर पाएंगे या इतना ड्यूरेशन लगेगा या उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं या क्या चीज़ें हो रही है, जो भी फैक्टर्स आते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का साइज़। आगे हम मिलेंगे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एंड मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम आगे और भी अमेजिंग टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।